नमस्कार दोस्तों, मेरा ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सेवा योजन पोर्टल पर कैसे आपको नौकरी मिलती है, उसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, नौकरी भर्ती जो होती है वो प्राइवेट होता है या सरकारी होती है या संविदा होती है, क्या होती है, ये सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर करने के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। क्योंकि बार बार बहुत सारे मित्रों का कमेंट आ रहा था, सर जो है इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताएं कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होता है और जो भर्ती होती है वो किस प्रकार की होती है। आउटसोर्स जो भर्ती है वो संविदा होती है या प्राइवेट होती है या फिर परमानेंट भर्ती होती है सरकारी या ठेकेदारी की होती है, क्या होती है। तो मित्रों, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको बिल्कुल एकदम क्लियरली स्पष्ट करके आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और ये जानकारी आप दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका जो है लाभ मिल सके, उनके भी मन में जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो सकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं उस वीडियो को। किसी भी प्रकार के कमेंट्स के लिए आप हमें ज़रूर जो है लिख सकते हैं और उसका जवाब जो है वो आपको अतिशीघ्र दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करके आप भर्ती संबंधी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं A to Z जानकारी। तो ये रहा मित्रों सेवा योजन पोर्टल उत्तर प्रदेश सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा एक डायग्राम जो कि मैंने पहले से बना रखा है। इसी के माध्यम से मैं आपको A to Z जानकारी क्लियर कर दूंगा। तो जानकारी को मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहले जानते हैं मित्रों, इस वेबसाइट का जो लिंक है वो क्या है। तो वो है www.sevayojan.up.nic.in। इस जो है पोर्टल पर आवेदन करने से पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करके अपनी एक प्रोफाइल बनानी होती है जो एक ही समय के लिए होती है, मतलब वन टाइम के लिए होता है और वो जो है हमेशा आपका काम करता रहता है। आप पहले से जब रजिस्ट्रेशन किए रहते हैं तभी आप किसी भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो ऊपर लिंक दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप लिंक देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। इस लिंक पर जब आप जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र पर टाइप करके तो आपको रोजगार संगम का एक ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पर आपको जाना है जॉब सीकर्स पर। जॉब सीकर्स पर जाएंगे यानी वहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा जॉब सीकर्स का और एक आउटसोर्स पब्लिक प्राइवेट जॉब का। यानी यहाँ आप देख सकते हैं दो प्रकार का ये ऑप्शन आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। तो आपको जाना है जॉब सीकर्स पर। जॉब सीकर्स पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ आपको सबसे पहले अपना आधार वेरीफाई करना होता है। यानी कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये डाल करके आपको अपना आधार वेरीफाई कर लेना होता है। उसके बाद आपका यूज़र ID पासवर्ड बनेगा। यूज़र ID पासवर्ड बनाने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद 9 स्टेप्स में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यानी आपकी पहले व्यक्तिगत जानकारी, आपके पास योग्यता क्या क्या है, आपके पास कौशल क्या क्या है, अनुभव क्या क्या है, ये सारी चीज़ें करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट में आपको घोषणा कर देना है। घोषणा पर जैसे ही आप टिक करेंगे आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा सेवा योजन पोर्टल की जो है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। अब बात आती है मित्रों, अप्लाई हम कैसे करते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जब भी भर्ती आती है उसको ढूंढने के लिए आप आउटसोर्स प्राइवेट जॉब के ऑप्शन पर जाएंगे। वहां पर जाकर के आप नई नई जो भर्तियां आती रहती हैं उसको ढूंढेंगे। यदि आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप जब आवेदन करना चाहेंगे तो आवेदन करने के लिए आप अपनी यूज़र ID पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके आप जो है वहाँ से आवेदन करेंगे। फिर इसके बाद अब बात आती है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। मित्रों, पहले तमाम ऐसे विभाग थे जो कि भर्तियां अपने विभाग के माध्यम से ही निकालते थे और सीधे विभाग के माध्यम से ही भर्ती हो जाती थी। लेकिन कुछ समय से ये प्रक्रिया बंद कर दी गई है और इस आवेदन की प्रक्रिया को मतलब भर्ती की जो प्रक्रिया को संचालित करने का काम है वो एक थर्ड पार्टी के माध्यम से किया जाता है, जिसे हम आउटसोर्स कहते हैं। यानी बाहरी माध्यम से कर्मचारियों को नियुक्ति देना। तो उस माध्यम से जो है वो आपका नियुक्ति प्रक्रिया होता है। एक कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है कि जैसे परिवार कल्याण विभाग में हमें 10 व्यक्तियों की आवश्यकता है जो इस पद के लिए योग्य हों। क्या क्या योग्यता है ये निर्धारित कर दिया जाता है विभाग के द्वारा कि हमें इस योग्यता वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता है और उस कंपनी को किसी कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। कंपनी टेंडर लेती है और अपने माध्यम से भर्ती प्रक्रिया का आयोजन करवाती है और उसके बाद जो है उसमें आप यदि एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपकी नियुक्ति हो जाती है और नियुक्ति करके विभाग को हैंडओवर
कर दिया जाता है। वेतन की जो प्रक्रिया होती है वो वही थर्ड पार्टी, सरकार से वेतन थर्ड पार्टी, विभाग से वेतन थर्ड पार्टी पाती है और फिर वह आपको वेतन मंथली प्रोवाइड करवाती रहती है। किसी भी प्रकार की जो समस्याएं आपके नौकरी में आती हैं तो उसके लिए सरकार ने पैनल बना रखा है, मतलब एक जो है सिस्टम बना रखा है। तो आप बिल्कुल निश्चित ही उसके माध्यम से आप अपनी समस्याओं का निवारण भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी ने आपकी भर्ती कर दी है तो आप बिल्कुल उसके अंडर में हैं, वो आपसे मनमानी जैसे चाहेगी वैसे करवाएगी, ऐसा नहीं है। और बहुत जल्द जो है सेवा योजन पर पूरा शिकंजा गवर्नमेंट का हो रहा है कि जो है नियमावली के अनुसार ही जो कैंडिडेट्स होंगे यानी जो उम्मीदवार होंगे उनकी भर्ती प्रक्रिया सरकार के नियमों के अनुसार होगी और फिर उसके बाद में वेतन में किसी प्रकार की कटौती या लापरवाही नहीं होगी। सरकार इस पर पूरी जो है प्रक्रिया तन्मयता के साथ कार्य कर रही है। तो जैसे मान लीजिए आप किसी भर्ती के लिए आवेदन कर देते हैं तो आवेदन करने के बाद क्या होता है कि आपका जो आवेदन है वो सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता है। सेवा योजन पोर्टल उत्तर प्रदेश की हेड ऑफिस पर जाता है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता है। वहाँ से क्या होता है कि रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। रैंडमली मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए 100 पद हैं और 100 पदों के लिए मान लीजिए कि 1000 आवेदन आ गए हैं, तो उन 1000 आवेदनों में से कम जो है वो 200 आवेदन, मान लीजिए कंपनी कहती है कि हमें एक पद के लिए दो उम्मीदवार कम से कम चाहिए, तो 200 लोगों का फॉर्म रैंडमली सिलेक्ट करके और कंपनी की वेबसाइट पर भेज दिया जाता है। तो ये यहाँ प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा कि पद 100 है और आवेदन 1000 आ गए हैं, तो उनमें से कंपनी यदि 200 लोगों को ही मांग रही है कि हमें एक पद के लिए 2 ही कैंडिडेट चाहिए, तो रैंडमली मतलब किसी भी जैसे लॉटरी सिस्टम से किसी का नाम उठा लिया गया और भेज दिया गया। तो थोड़ा सा अब इस प्रक्रिया पर सरकार काम कर रही है कि रैंडमली नहीं सेलेक्ट किया जाएगा। जितने आवेदन आए हैं सबको जो है थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करवाइए, वो मेरिट बेस पर या किसी अन्य बेस पर जो है वो अपना सिलेक्शन प्रक्रिया आयोजित करे। अभी तक क्या होता है मित्रों, कोई भी मेरिट नहीं बनती है, किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होती है और आपको भर्ती में शामिल किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आवेदनों की संख्या बढ़ती जाएगी मित्रों, जरूर इस पर कोई ना कोई नियमावली बनकर तैयार होगी और वो भी काम चल ही रहा है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए एक पद के 2 उम्मीदवारों को जो है सिलेक्ट करके, और 100 पद था तो 200 उम्मीदवारों को थर्ड पार्टी को हैंडओवर कर दिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं रैंडमली सिलेक्ट करने के बाद थर्ड पार्टी को भेज दिया गया 200 लोगों का नाम। अब थर्ड पार्टी क्या करती है, आपको फ़ोन कॉल के माध्यम से सूचित करती है, ईमेल के माध्यम से सूचित करती है कि आपका इंटरव्यू इस डेट को इस जगह पर आयोजित होना है। आप वहाँ पहुँचते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छँट जाते हैं, कुछ जो है पद के कार्य के अनुसार छँट जाते हैं। तो मित्रों जैसे 100 पद है तो 100 पद के लिए वो उम्मीदवार चयनित कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा थर्ड पार्टियाँ मनमानी करने लगती हैं, जो है कुछ पैसे वगैरह भी मांगने लगती हैं बाद में। तो इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी हो चुका है, जिसका जो है वीडियो मैंने बना रखा है। आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। हमने टोल फ्री नंबर भी वहाँ पर दे रखा है, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप उस पर कॉल कर सकते हैं। तो मित्रों यहाँ पर देख सकते हैं, तो क्या होता है कि अब वो कंपनी जो है वो 100 उम्मीदवारों का चयन कर लेती है, कंफर्म कर लेती है, उसके बाद उसे हैंडओवर कर देती है विभाग को। आइए चलते हैं दूसरा विवरण भी देख लेते हैं। मित्रों जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, थर्ड पार्टी के पास आप पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है। आवश्यकता पड़ने पर वह मेरिट भी बनाती है, यदि उम्मीदवार ज़्यादा हो जाते हैं, यदि अभ्यर्थी ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है मित्रों, मेरिट भी बनाना पड़ता है। जैसे कि हाल ही में बस कंडक्टर की जो भर्ती आयोजित हुई थी, उसमें मित्रों 6 जिलों के लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। उसका वीडियो मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। उसमें मेरिट बनाना पड़ा कंपनी को। तो इस प्रकार कहीं कहीं मेरिट भी बनती है, नहीं होता है तो सीधे जो पद के अनुसार यदि अभ्यर्थी पाए जाते हैं तो सीधे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो योग्य पाए जाते हैं वो जो है सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। कहीं कहीं क्या होता है मित्रों, जैसे आपका मान लीजिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, टाइपिस्ट का है, तो टाइपिस्ट का चेकिंग आपका ज़रूर होगा। 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है तो वो टेस्ट होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर का है तो आप कंप्यूटर टाइपिंग में कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं, वो भी आपका चेक होगा। कहीं कहीं सिक्योरिटी गार्ड वगैरह का है, हाइट मांगा जाता है तो वो ज़रूर चेक होगा, लेकिन कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होती है। मित्रों विभागों के नाम हम आपको बता दें, इनका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। इनमें जो भर्ती है वो विभाग के माध्यम से ना होकर के आउटसोर्स के माध्यम से होती है, थर्ड पार्टी के माध्यम से होती है। जैसे कि आपका है ग्राम्य विकास विभाग, परिवार कल्याण विभाग, वन निगम, बाल विकास पुष्टाहार विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, नगर निगम, विकलांग कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग आदि जो है
में थर्ड पार्टी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया होती है। तो मित्रों, एक प्रकार से ये देखा जाए तो आपको सरकारी विभाग में ही काम करना होता है, केवल भर्ती प्रोसेस आपका थर्ड पार्टी के माध्यम से होता है। लेकिन हाँ, यहाँ आपका जो सैलरी है वो इसी थर्ड पार्टी के माध्यम से ही मिलेगा। तो एज ये ठेकेदारी भी कहीं ना कहीं हो जाती है, यानी उसी के अंडर में आप रहेंगे, वही आपको सैलरी प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसका समय समय पर रिन्यूअल होता रहता है। जैसे मान लीजिए कंपनी को 5 साल का टेंडर मिला है, तो 5 साल आप उस कंपनी के अंडर में काम करेंगे। 5 साल पूरे हो जाने के बाद दूसरी कंपनी को टेंडर मिलेगा, तो आप दूसरी कंपनी में हैंड ओवर हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो है कहीं पद नहीं जाएगा, ना ही जो है आपका जो सैलरी है वो भी फंसेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर बार बार शिकंजा कस रही है। और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि न्यूनतम वेतन की जो बात चल रही है संविदा कर्मियों की या निविदा कर्मियों की, वो जो है बहुत जल्द लागू होगा। सरकार इस पर काम कर रही है। तो मित्रों, आवेदन करने में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी जो प्रोफाइल बनाइए उसमें अपनी सारी योग्यताएं और सारे अनुभव जरूर दर्ज कीजिए। यही गलती करते हैं लोग, तो फिर वो जल्दी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसे ज़रूर उस पर लगाइए। तो मित्रों, आशा करते हैं आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। जानकारी मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।